तो आज है हमारा बायोलॉजी PYQs का डे से स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विटेलाइन मेम्ब्रेन इज फाउंड इन, पीतक झिल्ली पाई जाती है। पीतक झिल्ली पाया जाना ये बर्ड्स का इंपॉर्टेंट फीचर है। बर्ड्स में योगसेक का फॉर्मेशन जहाँ होता है वहाँ पर विटेलाइन मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है विच ऑर्गन ऑफ मैमल और विच लेयर ऑफ मैमल इज एनालोगस टू विटेलाइन मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर आप लिखेंगे जोना पेलुसिडा। मैमेलियन एग में जो जोना पेलिसिडा की लेयर होती है इट इज़ एनालोगस टू विटेलाइन मेम्ब्रेन। एनालोगस होमोलोगस ऑर्गन हम लोग अच्छे से जानते हैं, तो उन पर डिस्कशन हम अपने प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं, इसलिए अब दोबारा से नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द पिगमेंट सिस्टम 1 इन। पिगमेंट सिस्टम 1 में एनर्जी स्टोर होती है। आपने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ी होगी तो PS फर्स्ट और PS सेकंड का नाम पढ़ा होगा, P700 एंड P680 का। साथ साथ में आपने एंटीना पिगमेंट और रिएक्शन सेंटर का भी नाम पढ़ा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ऊर्जा होती है उसका संग्रहण जो किया जाता है, भंडारण जो किया जाता है, वो किया जाता है P700 में। P700 PS फर्स्ट का, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का एंटीना पिगमेंट है और सभी ऊर्जा इसी में भंडारित होती है। PS सेकेंड में P680 होता है जिसका नाम होता है रिएक्शन सेंटर। तो P700 है एंटीना पिगमेंट और ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेसल्स डिफर फ्रॉम ट्रैकिड्स। ये जाइलम के ही तो पार्ट्स हैं, जाइलम और फ्लोएम प्लांट के कॉम्प्लेक्स टिश्यूज मतलब जटिल ऊतक होते हैं, और यहाँ पर वेसल्स और ट्रैकिड्स में डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो आंसर रहेगा इन हैविंग वर्टिकल रोज ऑफ सेल विद क्रॉस वॉल डिसॉल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ATP मॉलिक्यूल रिक्वायर्स फॉर सिंथेसिस ऑफ आ। ये ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए केल्विन मेंसन साइकिल में ATP अणुओं की आवश्यकता होती है। तो कितने ATP अणुओं की आवश्यकता होती है आपको याद रखना है, 18 ATP अणुओं की आवश्यकता होती है ग्लूकोज अणु के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्लांट्स लार्जेस्ट एग इज फाउंड इन। सबसे बड़ा एग किसमें पाया जाता है? इसका आंसर है साइकस। साइकस में लार्जेस्ट एग मिलता है प्लांट किंगडम का। साइकस के कुछ और भी फीचर्स याद रखना, जैसे कि साइकस का जो मेन प्लांट होता है वो स्पोरोफाइटिक होता है, स्पोरोफाइट। इसमें रूट्स भी दो टाइप की होती हैं, एक तो सिंपल रूट्स होती हैं, दूसरी कोरलाइट रूट्स होती हैं। इसके जो वेस्कुलर बंडल है उसमें जाइलम वेसल्स एब्सेंट रहती हैं। साथ साथ में इसकी जो वुड होती है वो नॉन पोरस वुड होती है, और इसमें जो मेगा स्पोरोफिल में बीजांड मिलता है या जिसको हम कह सकते हैं एग मिलता है वो लार्जेस्ट एग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इज नोन एज हॉर्सटेल। ये लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इक्विसिटम को कहा जाता है हॉर्सटेल। बाकियों के क्या नाम होते हैं इसका डिस्कशन भी हो चुका है। नेक्स्ट अ प्लांट बियरिंग 2 टाइप्स ऑफ स्पोर इज टर्म्ड एज। जिसमें 2 टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर भी बड़ा इजी सा है। इस सिचुएशन को कहते हैं हेटेरोस्पोरी। हेटेरोस्पोरी जब 2 अलग अलग टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं, यहीं से सीड हैबिट का मतलब बीज के निर्माण का इनिशिएशन हुआ था। ये बीज के निर्माण का पहला कदम है, और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है सिलेजिनेला। सिलेजिनेला में 2 प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं, विषम बीजाणुता पाई जाती है। जिनमें एक ही प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं उसको होमोस्पोरी या फिर सम बीजाणुता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ कॉटिलेडन फाउंड इन द एम्ब्रायो ऑफ साइकस। साइकस के एम्ब्रायो में, सीड में कितने कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं? तो आंसर है 2। 2 से ज़्यादा जो कॉटिलेडन्स हैं वो पाइनस में मिलते हैं। ओके, पाइनस में 2 से ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्यूनेरिया द कैलिप्ट्रा इज फॉर्म्ड बाय। आपको ध्यान आ रहा होगा फ्यूनेरिया या मॉस में जब आपने कैप्सूल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, फुटसीटाइन कैप्सूल, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको कहते हैं कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन किससे होता है? कैलिप्ट्रा एक्चुअली बनता है फ्यूनेरिया की कैप्सूल के ऊपर, ये जो टोपी जैसी संरचना है इसका फॉर्मेशन आर्चिगोनियम से ही होता है। आर्चिगोनियम की जो वेंटर वॉल होती है, लेट मी रेज ऑल दिस। हाँ, तो आर्चिगोनियम की जो वेंटर वॉल होती है, आपने आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर देखा होगा, इस टाइप से आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ एक सेल रहती है वेंटर सेल, वेंटर कैनाल सेल ऐसे बनी रहती हैं। तो जो वेंटर सेल होती है फर्टिलाइजेशन के बाद वो ऊपर की ओर रह जाती है और बनाती है कैलिप्ट्रा। ठीक है, ध्यान रखना कि फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ का स्ट्रक्चर 2n हो जाएगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, लेकिन चूंकि कैलिप्ट्रा आर्चिगोनियम का ही पार्ट है तो इसका प्लॉइडी लेवल n रहेगा, हैप्लॉइड रहेगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली डेंजरस रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट। कौन सा
पॉल्यूटेंट हाईली डेंजरस रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट है? तो इसका आंसर है स्ट्रोंशियम 90। आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, स्ट्रोंशियम 19 जो है, स्ट्रोंशियम 90 जो है, ये केमिकली कैल्शियम की तरह एक्ट करता है। जब ये कैल्शियम की तरह एक्ट करता है और हमारी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आता है तो हमारी बॉडी इसको बोन्स में स्टोर कर लेती है, जहाँ पर ये बोन मैरो को नष्ट करता है और बोन कैंसर या ल्यूकेमिया का खतरा उत्पन्न करता है। तो ल्यूकेमिया मतलब एक कैंसर ही है, तो इसका मतलब है स्ट्रोंशियम 90 एक कार्सिनोजन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी वॉज। सेल थ्योरी के फाउंडर सबको पता है स्लाइडेन एंड स्वान है। स्लाइडेन और स्वान ने सबसे पहले कोश का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बाद में रुडोल्फ विर्काउ ने इस सिद्धांत में एक लाइन जोड़ी थी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसके बाद ये सेल थ्योरी कंप्लीट हुई थी और नाम दिया गया था मॉडर्न सेल थ्योरी। कुछ और भी साइंटिस्ट के नाम हम लोग एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सेल की खोज की थी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जो सेल की खोज करी थी वो एक डेड सेल थी। उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की खोज करी थी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिकर ने सबसे पहले खोजा था। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। ईआर की खोज पोर्टर ने की थी। राइबोसोम की खोज पेलाडे ने की थी और लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिवर परफॉर्म सेवरल फंक्शंस, वन ऑफ दीज फंक्शन इज। हमें पता है लिवर एक मल्टीपर्पज़ ऑर्गन है और लगभग हर सिस्टम की वो हेल्प करता है। तो इनमें से हमें चयन करना है कि कौन सा लिवर का फंक्शन है। तो हिस्टोलाइसिस मतलब ऊतकों को तोड़ना, ये नहीं है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये भी नहीं है। लीवर बाइल जूस का सिंथेसिस करता है और वो जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है, डाइजेशन के समय निकलता है और वसा के एमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट ग्लाइकोजेनेसिस, सो दिस वन इज करेक्ट आंसर। ग्लाइकोजेनेसिस में लीवर हेल्प करता है। दैट्स इट फॉर टुडे। हम फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।